following standard agents does the new drug most resemble? ठीक है जी, आप देखें कि एक ड्रग है जिसको जब आईवी एडमिनिस्टर किया जा रहा है, इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर किया जा रहा है, तो वो ब्लड प्रेशर को रेज कर रही है। जब उसको लॉन्ग टर्म ओरली दिया जा रहा है तो वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ करेक्ट ऑप्शन? पहले तो ऐसा करते हैं, फटाफट जो है ना वो जो बिल्कुल ही आउटराइटली रॉन्ग है ना उनको साइड पे कर देते हैं कि एट्रोपिन की कोई तुक्की नहीं बनती। एट्रोपिन का कोई ताल्लुक ही नहीं है ब्लड प्रेशर से, बिकॉज वो मस्कुलिनिक ब्लॉकर है। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स आर नॉट द प्रिडोमिनेंट रिसेप्टर्स इन द ब्लड वेसल्स, और ना ही वो ब्लड प्रेशर में उनका कोई डायरेक्ट कंट्रोल है। तो एट्रोपिन तो आउट करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम ये स्टैब्लिश कर लेते हैं कि हमारा कौन सा रिसेप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर अल्फा रिसेप्टर्स का प्रिडोमिनेंट कंट्रोल है। जो ब्लड प्रेशर है, जो मेनली ब्लड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो अल्फा रिसेप्टर्स के कंट्रोल में है। तो हमने प्रोप्रेनोलोल को भी यहां से निकाल दिया। बीटा रिसेप्टर्स का हार्ट में रोल है, ब्लड प्रेशर के ऊपर डायरेक्ट रोल नहीं है, हमने प्रोप्रेनोलोल साइड पे कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास रह गए जी तीनों ऐसे जो अल्फा एगोनिस्ट हैं। क्लोनिडीन इज एन अल्फा 2 एगोनिस्ट, फेंटोलामीन इज एन अल्फा ब्लॉकर, फिनाइलेफ्रिन इज एन अल्फा एगोनिस्ट, ठीक है। अब इन तीनों में फर्क क्या है? फिनाइलेफ्रिन इज एन अल्फा 1 एगोनिस्ट, फेंटोलामीन दोनों का ब्लॉकर है। ब्लॉकर कभी भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा ही नहीं। जब भी आप फेंटोलामीन दोगे वो आउटराइटली डायरेक्टली इन एनी केस इन एवरी रूट जिस मर्जी से एडमिनिस्टर कर दो वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज ही करेगा। तो फेंटोलामीन भी आउट हो गया हमारी ऑप्शंस में से। रह गया क्लोनिडीन और फिनाइलेफ्रिन, ठीक है। अब फर्क क्या है इनमें? क्लोनिडीन अल्फा 2 एगोनिस्ट है, फिनाइलेफ्रिन अल्फा 1 एगोनिस्ट है। फिनाइलेफ्रिन की सिलेक्टिविटी टुवर्ड्स अल्फा 1 बहुत ज्यादा है, वो प्योरली अल्फा 1 को इनहिबिट कर रहा होता है। क्लोनिडीन अल्फा 2 को इनहिबिट करता है और पार्शली अल्फा 1 को भी इनहिबिट करता है, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज बीटा क्लोनिडीन, बी क्लोनिडीन इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई? देखो, जब हम क्लोनिडीन को बेटा इंट्रावीनसली देते हैं तो वो आईवी एकदम से जब स्मूथ मसल्स में एक्यूमुलेट करती है, तो बिकॉज इट हैज पार्शियल एक्शन ऑफ द अल्फा 1 रिसेप्टर्स, तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। लेकिन जब बाय द टाइम इट रीचेस द ब्रेन, बिकॉज ये सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा है, ये ब्रेन में जाती है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट एक्यूमुलेट्स इन द ब्रेन where it acts on the alpha 2 receptors which are present on the presynaptic membrane and which are auto-inhibitory in nature. क्लोनिडीन की ये बात हमेशा याद रखनी है कि क्लोनिडीन अल्फा 2 एगोनिस्ट है, लेकिन ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है जो ब्रेन में प्रीसाइनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं। प्रीसाइनेप्टिकली ये रिलीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, सिंपैथेटिक जो नॉरेपिनेफ्रिन है उसकी रिलीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एंड दे डिक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरेपिनेफ्रिन। ये ऑटो इनहिबिटरी है, ये एक किस्म का अपनी ही प्रोडक्शन के ऊपर एक चेक लगा होता है अल्फा 2 रिसेप्टर्स का कि भी जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कम कर देते हैं। सो क्लोनिडीन, ऑल्दो इट इज एन एगोनिस्ट, but it is an agonist of alpha 2 receptors which are auto inhibitory in nature, and when stimulated they decrease the release of norepinephrine, they decrease the sympathetic outflow. So initially given IV, it directly acts on the partially and directly acts on the alpha 1 receptors and slightly increases the blood pressure, but when given over a long period of time and orally एकदम से आईवी एक्यूमुलेशन नहीं होती, तो इट रीचेस द ब्रेन, इट एक्यूमुलेट्स इन द ब्रेन, इट एक्ट्स ऑन द अल्फा 2 रिसेप्टर्स इन द ब्रेन विच आर ऑटो इनहिबिटरी इन नेचर, एंड इट डिक्रीजेस सिंपैथेटिक आउटफ्लो ड्यू टू विच द ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस। मुश्किल था ये एमसीक्यू। द फॉलोइंग कैन बी ब्लॉक बाय एट्रोपिन। अब देखिए जी, एट्रोपिन एक ऐसा, इनमें से आपने ऑप्शन चूज करना है कोई ऐसा इफेक्ट जिसको एट्रोपिन ब्लॉक कर रही है, ठीक है। जस्ट फॉर अ रिव्यू हम ये पहले से थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि एट्रोपिन एक मस्कुलिनिक रिसेप्टर इंटैगोनिस्ट है, ठीक है, नॉन सिलेक्टिव, सब मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स की ये इंटैगोनिस्ट है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है जी डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय हेक्सामिथोनियम। हेक्सामिथोनियम एक गैंग्लियन ब्लॉकर है। गैंग्लियन ब्लॉकर होने का मतलब ये है कि गैंग्लिया के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं।
निकोटिनिक एन रिसेप्टर्स गैंग्लिया पे प्रेजेंट होते हैं जिसको हेक्सामेथोनियम ब्लॉक करती है। तो एट्रोपिन कैसे कर सकती है हेक्सामेथोनियम को ब्लॉक? एट्रोपिन तो मस्करिनिक एंटागोनिस्ट है, हेक्सामेथोनियम गैंग्लियन ब्लॉकर है, गैंग्लिया पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होती हैं, एट्रोपिन कैन नॉट अफेक्ट दी हेक्सामेथोनियम। सेकेंड ऑप्शन है जी इंक्रीज ब्लड प्रेशर कॉज बाय निकोटीन। अगेन निकोटीन कैसे ब्लड प्रेशर रेज करती है? गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन से। इट स्टिमुलेट्स ऑल दी पैरासिम्पैथेटिक एज वेल एज सिंपैथेटिक गैंग्लिया, और सिंपैथेटिक गैंग्लिया के स्टिमुलेशन से ब्लड प्रेशर रेज कर जाता है। सिंस एट्रोपिन इज अगेन अ मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, निकोटीन को वो नहीं ब्लॉक कर सकता। ठीक है। थर्ड इज दी इंक्रीज्ड स्केलेटल मसल स्ट्रेंथ कॉज्ड बाय नियोस्टिग्मीन। ये ट्रिकी है, देखो नियोस्टिग्मीन की बात आई है। अब नियोस्टिग्मीन को आप लोगों ने बेटा बहुत क्लियरली पढ़ना है कि उन्होंने टिश्यू कौन सा मेंशन किया हुआ है। टिश्यू है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल पे थोड़ा सा रिवाइज करो, कौन से रिसेप्टर्स थे? कोई मस्करिनिक रिसेप्टर स्केलेटल मसल के ऊपर नहीं होता, मस्करिनिक रिसेप्टर स्मूथ मसल्स के ऊपर होते हैं। स्केलेटल मसल्स में वी हैव गॉट दी निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स, एनएम रिसेप्टर्स। तो यहां भी वो रिसेप्टर्स नहीं है जिनको एट्रोपिन ब्लॉक करती है, तो ये भी हमारी ट्रू ऑप्शन नहीं हो सकती है। ठीक है। टेकिकार्डिया कॉज्ड बाय एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज करता है बीटा 1 रिसेप्टर्स की वजह से। अगेन सिंपैथेटिक को एट्रोपिन इफेक्ट नहीं कर सकती। सो जब सारी ऑप्शंस गलत हो चुकी हैं तो नेचुरली ई इज द करेक्ट आंसर हियर, बिकॉज स्वेटिंग कॉज्ड बाय एक्सरसाइज इज डेफिनेटली ब्लॉक बाय एट्रोपिन। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग जो है वो हमने ये रिसेप्टर्स में देखा हुआ है कि स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर M3 रिसेप्टर्स होते हैं। तो M3 रिसेप्टर्स जहां पे एक्ट कर रहे हैं उनको हम जब ब्लॉक करेंगे तो उनका इफेक्ट जो है वो डेफिनेटली एंटागोनाइज होगा एट्रोपिन से, बिकॉज एट्रोपिन इज अ मस्करिनिक ब्लॉकर। इस तरह